देखिए बच्चों, कल मैंने एक सवाल दिया था ये वाला, ठीक है। इसमें क्या होगा, ध्यान से अगर देखिए तो यहाँ लग रहा है 50 न्यूटन। यहाँ अगर फ्रिक्शन निकालें तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर यहाँ N1 हो गया, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन N2 हो गया, ठीक। अब देखो, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी, पूरा सिस्टम मूव करेगा या नहीं। तो यहाँ देखा तो नीचे लग रहा है 8G। अब फ्रिक्शन देखा यहाँ का F1, तो म्यू हमारा 0.2, N हमारा हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, म्यू 0.2, N की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 इंटू जी, 10 ही रख रहे हैं तो कितना आया 16 न्यूटन। कितना आया। यहाँ पे देखो फ्रिक्शन F2, तो म्यू है हमारा 0.3, M हमारा 5, G हमारा 10, तो कितना आया 15 न्यूटन। कितना आया। कुल मिला के फ्रिक्शन कितना है 15 और 16 31 न्यूटन। कितना है। यहां अगर ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है भाई, ये 50 इधर लग रहा है, 11 इधर लग रहा है, बचा कितना 39। कितना बचा 39 बच रहा है, जबकि हमारा यहाँ कितना लग रहा है 31। कितना लग रहा है, यानी फोर्स ज्यादा है, फ्रिक्शन से फोर्स अप्लाइड ज्यादा है, इसका मतलब बॉडी चलेगी। बॉडी अब चलना है तो किधर चलेगी, इधर ज्यादा फोर्स है इधर। तो सबसे पहले हम मान लेंगे अब टेंशन जनरल T। क्या मान लेंगे, टेंशन T। अब इसके लिए इक्वेशन लिखे फ्री बॉडी की, तो क्या लिखे लगेगा 50 न्यूटन आगे लग रहा है, पीछे फ्रिक्शन F1 माइनस T इक्वल टू 50A लगेगा। वैल्यू रख दो 50 यही है, फ्रिक्शन हमने कितना निकाला F1 16 माइनस T इक्वल टू 50A। अब इसके लिखो टेंशन खींच रहा है, ये अपोज कर रहा है, और फ्रिक्शन भी क्या करेगा अपोज ही करेगा ना। तो क्या लगेगा टेंशन माइनस 11 माइनस फ्रिक्शन कितना लगा 15 इक्वल टू 5A। अब दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 ऐड करो तो क्या इधर हो गया, इधर हो गया 55A हुआ। इधर क्या हुआ देखो, टी से टी मर गया, ये कुल मिला के क्या हो गया 50 माइनस 11 प्लस 15 प्लस 16 आएगा, ये कितना हो जाएगा 42। 50 माइनस 42 इक्वल टू 55A। तो A इक्वल टू क्या बचेगा 8/55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया एक्सीलरेशन। अब बस एक्सीलरेशन आ गया, किसी इक्वेशन में रख दीजिए, टेंशन आ जाएगा। समझ गए, बात समझ आई। तो यहाँ बॉडी चलने लगी, नहीं चलता तब कहानी अलग होती, टेंशन साथ लग जाता। पर यहाँ पर टेंशन क्या लगा, आप ये वैल्यू रखेंगे तो टेंशन हमें मिल जाएगा। बात समझे। चलिए नोट करिए फट से, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए एक नया सवाल देखते हैं, ऐसे ही थोड़ा है पैटर्न बिल्कुल यही, पर बस चित्र का फर्क है। क्या सवाल है देखिए जरा, मिटाएं। हमने क्या ये 90 डिग्री, ये 37 डिग्री, ये 53 डिग्री, यहाँ पे रखा है 8 kg। यहाँ पे बढ़िया एक तो पुली लगी है, पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग यहाँ बंधा, एक मास यहाँ रखा, यहाँ रखा 4 kg। म्यू यहाँ तुम्हारा लग रहा है 0.4, यहाँ म्यू 0.3। अब तुम्हें बताना है कि टेंशन एक्सेलरेशन, ठीक है, और फ्रिक्शन। क्या बताना है, टेंशन एक्सेलरेशन। और जब म्यू अकेला दिया जाए तो समझो म्यू के म्यू एस एक ही है, म्यू के म्यू एस एक ही है, ठीक। स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर ही है जब अकेला दिया जाए, वरना अलग अलग से दिया जाएगा तो चलेगा तो क्या लगाएंगे काइनेटिक, जब तक रुका तब क्या लगाएंगे स्टैटिक। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा हमको, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ ध्यान से देखो, नीचे की तरफ क्या फोर्स लगेगा 8G, और यहाँ पे ऐसे ऐसे अगर बनाया तो ये एंगल कितना हुआ 37, तो 8G cos 37 इंक्लाइन वाली कहानी। इधर क्या लगेगा 8G sin 37, और फ्रिक्शन भी यहाँ और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ इधर लगेगा, टेंशन इसमें ऐसे T मान लिया, ठीक। तो इसका कहानी हो गया।
फ्रिक्शन हमने इस पे रिप्रेजेंट कर दिया F, मान लो इधर भी अभी चलेगा, बाद में देखेंगे कौन चल रहा है। इसका देखा नीचे क्या लगा 4G, इधर लगा 53, तो इधर कितना लगा 4G cos 53, ऊपर लगा नॉर्मल रिएक्शन N2, और इधर की तरफ क्या लगा 4G sin 37। तो जरा एक बार हम पूरा रफली निकाल के देखेंगे किधर चल रहा है, चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। सबसे पहले तो यही चेक करना होगा। इस वाले ब्लॉक पे देखो इधर लग रहा है 4G sin 37, कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 इंटू 3/5, 5 टू 10, यानी कितना लगा 24 न्यूटन। कितना लगा, इधर खींचने वाला फोर्स कितना लग रहा है 24 न्यूटन। यहाँ देखो जरा इधर की तरफ कितना लग रहा है 8 इंटू 10 इंटू कितना 3/5, 48 न्यूटन। इधर कितना लग रहा है 48 न्यूटन। अब देखो जरा फ्रिक्शन, उस वाले ब्लॉक का हम कहेंगे फ्रिक्शन ऑन 4 kg, कितना हो जाएगा म्यू इंटू एन, क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा 4G cos 53 है, कितना हमारा कोफिशिएंट फ्रिक्शन 0.3 इंटू 4 इंटू 10 इंटू cos 37 हो जाएगा हमारा cos 53 हो जाएगा हमारा 3/5। ये गड़बड़ हो गया, sin 53 होना चाहिए ना, यहाँ sin 53 ये होना चाहिए 4/5, तो ये हो जाएगा 32 न्यूटन। कितना हो जाएगा 32 न्यूटन। यहाँ देखो यहाँ आया इधर cos 53 3/5, 5 टू 10, कितना आ गया 20, नहीं हाँ 2 3 टू 6 4 24, 7.2 न्यूटन। कितना आया ना। इसका फ्रिक्शन जरा देखो कितना आएगा F2, फ्रिक्शन ऑन 8 kg, कितना लगा म्यू हमारा 0.4 इंटू 8 इंटू जी हो गया 10 इंटू cos 53 इज 4/5, कितना लग जाएगा यहाँ पे 64 4 जा 25.4 न्यूटन। कितना आया 25 अब जरा देखो ध्यान से क्या हो रहा है, कुल मिला के कितना फ्रिक्शन लग रहा है 7.2, और ये मिला के 32.6, कितना लग रहा है। अरे दोनों फ्रिक्शन को जोड़े तो कितना, इसको ऐसे समझो कि अब ये बिल्कुल ऐसे आ गया जैसे पहले था सवाल जैसे। तो अब देखो इधर ये 24, ये इन दोनों को ऐड करो, कितना फ्रिक्शन हुआ टोटल हो गया हमारा 32.6। कितना हुआ, इधर हमारा लग रहा है 48, इधर लग रहा है हमारा 32, बचा हमारे पास कितना 16 न्यूटन। कितना बचा, फ्रिक्शन यहाँ क्या है ज्यादा, इसका मतलब ब्लॉक चल नहीं पाएंगे। अब ब्लॉक नहीं चल पाएंगे तो हमको उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। अब देखो अगर इधर लग रहा है 48, इधर क्या लग रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एक्सेलरेशन हमारा पहले बन गया 0, क्या बन गया। अब इसके हिसाब से देखो जरा, यहाँ अगर इधर की तरफ लग रहा है फोर्स कितना 48, कितना लग रहा है, और फ्रिक्शन कितना लग सकता है 25.4, तो टेंशन कितना आ जाएगा। अगर उसके लिए देखें पहले लिए फॉर 8 kg, तो हमारा 48 इधर लग रहा है, माइनस फ्रिक्शन कितना लग रहा है इस पे 25.4, कितना बचा, यहाँ बचा 7 में 5 गया 2, 7 में 5 गया 2, और यहाँ बचा है 12.6, कितना बचा। तो अब यहाँ पे टेंशन कितना लग गया 12.6, यहाँ भी कितना लगेगा 12.6 लगा। अब इधर लग रहा है 12.6, और यहाँ ये कितना लग रहा है 32, कितना फोर्स बचा फॉर 4 kg के लिए चेक करो, ऊपर टेंशन कितना लग रहा है 12.6, नीचे लग रहा है 32 माइनस 12.6, कितना आया 19.4, कितना आया 19.4 फ्रिक्शन चाहिए। कितना चाहिए फ्रिक्शन, लेकिन हमारे पास है कितना 7.2, मतलब इधर लिमिटिंग वैल्यू नहीं मिलेगी, इधर लिमिटिंग वैल्यू। ध्यान से देखो बहुत अच्छा सवाल है, जेईई लेवल का सवाल है ये। हमने क्या देखा, देखो सबसे पहले हमने देखा जब ब्लॉक नहीं चल रहे हैं तो हमने देखा कि इधर लिमिटिंग मिलेगा कि इधर,
इधर देखिए, इधर यहाँ जब हमने माना इस वाले पे तो हमारा कितना लग रहा है फोर्स 48 नीचे इसको खींच रहा है, तो फ्रिक्शन कितना है लग रहा है 25.4 कितना लग रहा है 25.4। तो 25.4 घटाया कितना बचा हमारा, सॉरी 22.6 कितना बचा 22.6 बचा। तो 20 इस पे फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 22.6 कितना हो गया, और यहां भी क्या हो गया 22.6। इधर लग रहा है 32 माइनस 22.6 करो कितना बचेगा 32 माइनस 22.6 बचेगा 4, और यहाँ 9.4 कितना आया, लेकिन हमारे पास है कितना सिर्फ, इसका मतलब इधर से नहीं बैलेंस हो पाएगा ना, चलना है ही नहीं उसको, इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू इधर लेना पड़ेगा, इधर लेना पड़ेगा। समझ गए बात, समझे। तो ये चेक हो गया, इसको मिटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं हमारा। अब हम क्या करेंगे, लेट लिमिटिंग वैल्यू इज एट 4 kg। तो नीचे की तरफ लिखो, लिखा था 32 माइनस फ्रिक्शन, तो टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 माइनस फ्रिक्शन 7.2 8 24.8 कितना बचा। तो हमारा अभी टेंशन कितना हो गया 24.8, यहाँ कितना हो गया 24.8, इधर कितना लग रहा है 48, तो कितना बचेगा 23.2 कितना बचेगा 23.2। फ्रिक्शन अवेलेबल हमारे पास कितना है, तो यहाँ लग जाएगा ना। तो अब यहाँ पे देखो हमारा ये इधर लग रहा है इधर, तो यहाँ पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, और इसके लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा इधर, समझ गए। इस पे फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा, ताकि क्योंकि टेंशन और फ्रिक्शन का सम हमारा किसके बराबर होना चाहिए 48 के। तो वहां पे हमारा फ्रिक्शन एट 8 kg, तो क्या फ्रिक्शन कितना हो जाएगा हमारा 48 माइनस 24.8, यानी कितना बचा हमारे पास 23.2 न्यूटन। समझ गए। भले हमारे पास फ्रिक्शन यहाँ था कितना 25.4, पर हमें जरूरत कितने पड़ी 23.2। समझ गए। ऐसा सवाल आपसे हो सकता है, ठीक, उतार लीजिए। चलिए अब दूसरे टाइप के सवाल देखते हैं, जैसे कि मौत कुआं में मोटरसाइकिल चलाना। तुम लोग को हम मौत की कुआं में मोटरसाइकिल चलाना भी सिखा देंगे फिजिक्स से, ठीक। अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा गया कि हमारी मान लो हमारे पास एक ट्रक है, ठीक है, क्या है ट्रक, ऐसा कोई ट्रक ऐसा है, और इसके सामने एक ब्लॉक है मास m का, ठीक, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, पूछा कि ये किस एक्सेलरेशन से चले ताकि ये ब्लॉक नीचे ना गिरे, मतलब इसको चिपकाया नहीं गया है। बचपन में कभी एक्सपेरिमेंट किए हो, हम लोग तो बहुत किए हैं कि कोई अपना ये, हम लोग तो अपना बैग अपना हम लोग आगे लगा के खुद तेज भागते थे, तो बैग गिरता नहीं था नीचे बिना पकड़े, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, तो वही चीज यहाँ पे हमको देखना है क्या है भाई, कैसे पता करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, सूडो, क्या पढ़ा था सूडो फोर्स ना। अब अगर ध्यान से देखो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे मिलेगा, इधर कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है नहीं होता। अब अगर इस ब्लॉक पे देखो सूडो फोर्स, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा एक्सेलरेशन के अपोजिट, किधर लगेगा, तुम लोग सब भूल जाते हो। सूडो फोर्स किधर लगता है एक्सेलरेशन के अपोजिट, तो इधर अगर एक्सेलरेशन है तो इसका अपोजिट इधर लगेगा सूडो, लगेगा कितना ma, कितना लगेगा, और इस पे जो वेट लगेगा वो किधर लगेगा नीचे mg। फ्रिक्शन किधर लगेगा सरफेस के अपोजिट, है कि नहीं। फ्रिक्शन आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू mg होगा तभी आपका ये रुकेगा, नहीं तो गिर जाएगा ना नीचे, फ्रिक्शन की वजह से तो रुका है वहां पे। तो इसका मतलब क्या हो देखा हमने को, जो हमारा फ्रिक्शन है वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू mg के, तभी रुकेगा। फ्रिक्शन हमारा होता क्या है म्यू इंटू एन, समझ गए। एन हमारा वहां से क्या निकला, नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा ma ही तो आएगा,
इधर वो भाग रहा है, इधर सूडो अपोजिट है, उधर नॉर्मल रिएक्शन, तो उसको बैलेंस कौन कर रहा है? एमए ही कर रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन की जगह पे हर जगह नॉर्मल रिएक्शन एमजी नहीं होगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है? एमए। क्या है? तो यहाँ पे आ गया म्यू इंटू एम इंटू ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया? एम जी। एम ने एम को मार दिया, तो एक्सलेशन क्या आया? यहां से अगर एक्सलेशन देखो तो क्या आया? जी बाई म्यू। क्या आया? अगर इस एक्सलेशन से चलेगा तो वो ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा। ऐसे सवाल आता है डेथ वेल, मौत का कुआं। मौत का कुआं ऐसे खतरनाक होता है, और बाइक वाला मान लो हम कार वाला कह दें, ये कार है, कार मौत की कुआं में ऐसे खचखच के घुमाता है, ऐसे से घुमाता नहीं घुमाता? समझो, अब समझो कि ये कुआं का सरफेस है, ऐसे ऐसे कुआं है ना, आप तरफ ऐसे रहता है ना, और वो क्या करता है? ये हमारी कार है, इस पे ऐसे नचाता है कि नहीं? ऐसे ऐसे, और नीचे नहीं गिरता। इसका मतलब इसको इस सरफेस पे, खड़े सरफेस पे कौन बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शन। कौन बैलेंस कर रहा है? तो जब ये ऐसे चलेगा तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन लगा इधर, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। अरे भाई सरफेस यही तो हुआ, ये सरफेस हुआ, इस पे चला, तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा नॉर्मल लगता है, हमने सिखाया था। तो नॉर्मल आपका लग गया इधर। अब भाई जब कोई ऐसे गोल गोल घूमता है सर्कल में, तो एक लगता है वहां पे भी सूडो फोर्स। क्या लगता है वो? सूडो सेंट्रीफ्यूगल। क्या लगता है? अरे बचपन में पढ़े होगे कि चक्की पीसते हैं तो आटा दूर गिरता है कि नहीं? एक्सपेरिमेंट था ना, बच्चे छोटी क्लास में 8, 9, 10 में भी था ये सब। ठीक, जैसे कोई गोल गोल घूमती है तो क्या होगा? उस पर एक फोर्स बाहर की तरफ लगता नहीं लगता है? वो क्या है? सेंट्रीफ्यूगल। क्या है वो? तो यहां बाहर की तरफ क्या रहेगा? mv²/r। क्या रहेगा? जो इसका रेडियस है r, इस सर्कुलर पाथ जो है, जो डेथ बेल है ऐसे, उसका रेडियस क्या है? r। अब यहां बताओ नॉर्मल रिएक्शन कौन दे रहा है? mv²। अब जब कार इस पे या मोटरसाइकिल चल रही है ऐसे, तो इस पे नीचे स्लाइड करना चाहेगी वेट की वजह से, तो ऊपर कौन रोकेगा? फ्रिक्शन। कौन रोकेगा? तो फ्रिक्शन हमारा इस पे लगेगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन किसको बैलेंस करेगा? mg को। किसको बैलेंस करेगा? तो यहाँ भी क्या होना चाहिए आपका? डेथ वेल में ही, डेथ वेल का जो है उसमें भी क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू mg के होगा। अब फ्रिक्शन है हमारा का म्यू इंटू एन। यहाँ पे हमारा नॉर्मल रिएक्शन क्या है? mv²/, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया? mg के। एम मर गया, तो v², यानी v इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? √rg/μ। क्या हो जाएगा? इसका मतलब तब तुम देखते होगे मौत कुआं में सबसे पहले जोकर जाता है चलाने वाला, वो क्या करता है? पहले नीचे खूब तेज ग्राउंड में गाड़ी घुमाता है कि नहीं? धीरे धीरे अपनी एक स्पीड बढ़ाता है, जब एक स्पीड पकड़ाता है इसके बाद ऐसे ऐसे चलते चलते कहाँ चला आता है? ऊपर, है ना? तो ऐसा क्यों करता है? उसको ये वाली स्पीड अटेंड करनी होती है। तुम भी चले जाओ, अगर डेथ बेल का फ्रिक्शन तुम्हें पता हो और स्पीड तुम्हें बदल जाए कि इस पे 40 किलोमीटर/आवर पे जाने पे गिरोगे नहीं, तो तुम भी चला सकते हो, लेकिन चलाना नहीं। ठीक है, क्या कर सकते हो? एक स्पीड लिमिट है, अगर इस स्पीड से ज्यादा पे चलोगे तो वो कभी नीचे गिरेगा नहीं, वो सरफेस पे दौड़ाता रहेगा। तो हर जगह फिजिक्स ही है। तो सर्कस देखने जाए तो मौत कुआं में ये स्पीड भी आप समझ सकते हैं कि उसका फ्रिक्शन क्या होगा? rg/μ। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो आपने डेथ वेल देखा, वो वाला सवाल, ये दोनों अलग अलग करके उतार लीजिए। पहले उस वाले सवाल लीजिए, फिर डेथ वेल वाला नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन और बहुत आता है कि एक इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक है और आप उस पे पूछा गया कि रेंज ऑफ फोर्स बताना है ताकि ब्लॉक नीचे स्लाइड ना करे। ठीक है, क्या सवाल है? एक ऐसा हमारा कोई इंक्लाइंड प्लेन है एट एन एंगल थीटा, और यहाँ पे कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, यहाँ पे F फोर्स लगाया गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है?
बताना है कि ये रेंज, इस फोर्स का रेंज बताना है कि कहां से कहां तक लगाएं कि ये ब्लॉक ना नीचे स्लाइड करे ना ऊपर। बात समझिए क्या पता फाइंड द रेंज ऑफ फोर्स so that block does not slide down। ठीक है, ध्यान दो, नीचे फोर्स क्या लग रहा है mg, इधर क्या लगेगा ये थीटा, तो इधर लगेगा mg cos थीटा, इधर क्या लगेगा mg sin थीटा, इधर क्या लगेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना लगेगा म्यू mg cos थीटा, कितना लगेगा म्यू mg cos थीटा। एग्जाम्पल लेते हैं हम, मान लिया एक, पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं डिजिट से, फिर इसको हम लिख देंगे, समझ गए। मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है 37 डिग्री पे, म्यू हमारा है 0.2, कितना है, यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास है 8 kg, कितना है, तो 8 kg में नीचे लगेगा 80 न्यूटन, 8 इंटू 10, जी की वैल्यू क्या कर दिया 10, तो 8g कितना बन गया 80, इधर हमारा बन गया 37 cos 37 यानी 80 इंटू 4/5, 64 न्यूटन, कितना हुआ 64 न्यूटन हुआ। इधर की तरफ हमारा क्या लगा 8 इंटू 10 इंटू साइन 37 3/5, 48 न्यूटन लगा। अब 48 न्यूटन नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 64 ट्यूजा कितना हो जाएगा 12.8 न्यूटन, कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखिए इस सवाल को समझें हम, रेंज समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक फोर्स हम लगा रहे हैं F, ताकि ये रुका रहे, वैसे होता तो 48 इधर लग रहा है 12.8 इधर लग रहा है तो ब्लॉक चल जाता, क्या होता ब्लॉक। तो सबसे पहले हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा मैक्सिमम, ताकि ब्लॉक ना चले, मैक्सिमम फोर्स। ठीक, कितना लगाना पड़ेगा, ये 48 और ये फ्रिक्शन है ना, 48 मिनिमम फोर्स लगाना पड़े, पहले मिनिमम देखते हैं, क्या देखते हैं मिनिमम फोर्स देख रहे हैं ताकि ये हमारा ब्लॉक चले ना। तो ये जितना फोर्स लग रहा है में से फ्रिक्शन घटा दें, वही तो लगेगा, क्या हो जाएगा ये वाला फोर्स जो इधर लग रहा है माइनस फ्रिक्शन फोर्स, तो नीचे वाला फोर्स हमारा क्या है 48, या इसको कह सकते हो mg sin थीटा, क्या है, तो हमारा कितना हो जाएगा 48 माइनस 12.8, कितना आ जाएगा 48 माइनस 12.8, ये 2 बचा, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 2, 25.2, कितना बचा। जब हमने 25.2 फोर्स लगाया तो हमारा फ्रिक्शन कितना लगा, फ्रिक्शन लगा 12.8, ठीक है, और एक्सेलरेशन हमारा क्या आया 0, क्या अच्छा 35.2 है, सॉरी, तो ये हो जाएगा 35.2, तो कितना बचेगा ये 12.8, एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। ठीक, ये वैल्यू हमको मिली कैसे, जो ये वाली आई, ये वाला फोर्स कैसे मिला हमें, पहले नोट कर लेते हैं, वो क्या है mg sin थीटा, इधर वाला कंपोनेंट mg sin थीटा ये तो है, माइनस फ्रिक्शन क्या है म्यू mg cos थीटा, यही तो है। बताइए अब जरा हम क्या करें, फोर्स को बढ़ाएं, क्या कर दें 40 न्यूटन, कितना कर दें, जब हमने 40 न्यूटन किया फोर्स तो फ्रिक्शन घट जाएगा नहीं घट जाएगा, कितना घट जाएगा, हमने कितना फोर्स बढ़ा दिया 4.8, कितना घटा दिया, अरे भाई जब हमने अब 40 इधर से लगा दिया और नीचे की तरफ कितना लग रहा है 48, तो बचा कितना 8, कितना बचा, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा 8 न्यूटन, कितना लगेगा, अरे भाई 48 नीचे की तरफ 48 लग रहा है, हमने 40 अपोजिट में लगा दिया तो 8 है फ्रिक्शन तो चाहिए रोकने के लिए, तो फ्रिक्शन कितना हो गया 8, हमने आगे बढ़ के क्या लगा दिया 48, कितना लगा दिया, तो अब फ्रिक्शन हमारा क्या हो गया 0 लगा।
फिर हमने क्या कर दिया, लगा दिया 50 न्यूटन। कितना लगा दिया? जब 50 लगाया तो अब 50 ऊपर लग रहा है, 48 नीचे, तो 2 न्यूटन हमको क्या चाहिए रोकने के लिए? ऊपर ज्यादा फोर्स हो रहा है ना, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन पलट गई। फ्रिक्शन की क्या पलट गई? तो इधर की तरफ लगेगा अब कितना? 2 न्यूटन। कितना लगेगा? तो लगा -2 न्यूटन। कितना लगा? बात समझे क्या है? पहले फ्रिक्शन का जब ये नीचे आ रहा था उधर लग रहा था, हम फोर्स बढ़ाते 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 हमने क्या कर दिया, 48 नीचे लग रहा था, 50 ऊपर लगा दिया, तो फ्रिक्शन किधर हो गया? अपोजिट। अब अगर हमने कर दिया यहां से 60 न्यूटन, कितना कर दिया? 60 न्यूटन। तो जब 60 न्यूटन किया, 48 इधर लग रहा तो कितना बल लगेगा? 12 न्यूटन। कितना लगेगा? तो यहां कितना लगेगा? -12 न्यूटन। अब किसी ने क्या किया कि कर दिया 60.8 न्यूटन। कितना कर दिया? जब 60.8 न्यूटन किया तो फ्रिक्शन इधर की तरफ कितना बचा? 12.8 न्यूटन आया। अब मैक्सिमम फ्रिक्शन हो गया, इसके बाद लगेगा तो क्या होगा? बॉडी ऊपर चलने लगेगी। क्या चलने लगेगी? अब देखो जरा ये वैल्यू हमको कैसे मिली है, ये कैसे मिली है? इधर वाला 48 और 12.8 को जोड़िए, मिल जा रहा नहीं मिल जा रहा है? यानी अपर लिमिट फोर्स की कितनी मिल गई? mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। तो हमने क्या पाया कि जो वो वाला ब्लॉक है कहां से कहां तक नहीं मूव कर रहा है, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा से mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा तक। बात समझ में आई? तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी हमारी? ग्रेटर देन इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, ठीक है, से लेके कहां तक होगा? mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा तक। ये हमारा सवाल। बात समझिए कि इस इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक रखा कहां तक मूव नहीं करेगा, उसके लिए क्या करेंगे हम? mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा से लेके mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा तक फोर्स लगाने पे बॉडी मूव नहीं करेगी। जनरल आ गया। बात समझिए? नोट कर लीजिए।